अपने करियर के पीक पर होते हुए क्या शाइनी आहूजा ने सच में किया था अपनी ही नौकरानी के साथ वो घिनौना काम, या वो हुए थे किसी की साजिश का शिकार? जानेंगे पूरी कहानी और इसकी सच्चाई आज इस वीडियो में। दरअसल शाइनी आहूजा अपने कॉलेज के दिनों से ही थिएटर किया करते थे। दिल्ली से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मॉडलिंग के लिए मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उन्होंने कुछ बड़ी कंपनियां जैसे पेप्सी, कैडबरी और सिटी बैंक जैसे ब्रांड्स के लिए कई एड्स भी शूट किए। साल 2003 में जाने माने फिल्म डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने उन्हें पहली बार अपनी फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी में मौका दिया। इस फिल्म में शाइनी आहूजा ने बेहतरीन काम किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर फॉर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी दिया गया। जिसके बाद शाइनी आहूजा के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी, क्योंकि वो हैंडसम थे, गुड लुकिंग थे और एक्टिंग में भी माहिर थे। वो लगातार एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे। ये फिल्में थीं गैंगस्टर, वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो और भूल भुलैया जैसी। बहुत कम वक्त में ही शाइनी आहूजा की गिनती सुपरस्टार्स में होने लगी थी। हालांकि इस बीच उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप भी रहीं, लेकिन बावजूद इसके इंडस्ट्री में लोगों का मानना था कि उनका करियर लंबा चलेगा। लेकिन इसी बीच 15 जून 2009 को अखबार और न्यूज चैनल्स में एक ऐसी खबर छपी जिसने न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये खबर थी कि बॉलीवुड एक्टर शाइनी आहूजा को उनकी मेड से रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ आपको बता दें कि शाइनी फिल्मों में आने से पहले से शादीशुदा थे। इन्होंने 1997 में अनुपम आहूजा से शादी की थी, लेकिन घटना वाले दिन यानी 14 जून को उनकी पत्नी अनुपम घर पे मौजूद नहीं थी और वो शहर से बाहर गई हुई थी। मेड ने अपने बयान में बताया था कि 14 जून को घर पर सिर्फ वो और शाइनी ही मौजूद थे, क्योंकि बाकी नौकर छुट्टी पर थे। इसी का फायदा उठाकर शाइनी ने उनके साथ रेप किया और ये धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को बताया तो वो उन्हें जान से मार देंगे। उस सोसाइटी के लोगों ने भी अपने बयान में कहा था कि उस दिन वो मेड रोते हुए शाइनी के घर से बाहर निकली थी और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। उसी दिन मेड ने अपने रिलेटिव्स के साथ जाकर ओशिवाड़ा पुलिस स्टेशन में अपनी आपबीती सुनाई और रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद शाइनी आहूजा को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर आईपीसी सेक्शन 376 रेप और सेक्शन 506 जान से मारने की धमकी देने के लिए मुकदमा चलाया गया। मेडिकल रिपोर्ट्स में ये बात साबित हो गई थी कि मेड के साथ रेप तो हुआ है। इसके साथ ही डीएनए रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव पाई गई। शाइनी ने एक तरह से इनडायरेक्टली अपने जुर्म को कबूल भी किया। उन्होंने कहा था कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ उनकी और उनकी मेड की सहमति से हुआ था, लेकिन मौजूदा सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि उन्होंने मेड के साथ जबरदस्ती की है। हालांकि बाद में मेड ने कोर्ट में अपना बयान बदल दिया था और कहा था कि उनके साथ कोई रेप नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने किसी और के कहने पर ऐसा झूठ बोला है। लेकिन कोर्ट ने उनके पहले वाले बयान को ही सही माना और रेप की पुष्टि पहले ही मेडिकल रिपोर्ट में हो चुकी थी। शाइनी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए कोर्ट ने सबूतों को नजर में रखते हुए शाइनी को 7 साल जेल की सजा सुनाई। हालांकि इस पूरे मामले पर उनकी पत्नी अनुपम आहूजा ने शाइनी को निर्दोष ही बताया था। जिस समय शाइनी जेल गए उस समय वो 4 से 5 फिल्में कर रहे थे और प्रोड्यूसर्स के करोड़ों रुपए लगे हुए थे, लेकिन शाइनी उनमें से कोई भी फिल्म पूरी नहीं कर पाए। साथ ही जेल से बाहर आने के बाद भी उन्हें कोई भी फिल्मों में काम देने को तैयार नहीं था। साल 2019 में शाइनी की लाइफ को लेकर एक फिल्म बनी जिसका नाम है सेक्शन 375। इस फिल्म में अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा और मीरा चोपड़ा लीड रोल में नजर आए, जिसे लिखा था मनीष गुप्ता ने और डायरेक्ट किया था अजय बहल ने। साल 2015 में शाइनी आहूजा आखिरी बार वेलकम बैक फिल्म में नजर आए। ये रोल काफी छोटा था। उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म उनकी कमबैक फिल्म बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आलम ये रहा कि उन्हें काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया और डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हें छोटे मोटे रोल्स देने से भी कतराने लगे। उनकी ये एक गलती उनके करियर पर इतनी महंगी पड़ेगी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज के दिन में शाइनी आहूजा पूरी तरह से बॉलीवुड से गायब हो चुके हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।